सीखी हुई है। वो सीख ये है, इस दुनिया में दो तरह की पत्नियां होती हैं, एक भीमाबाई की तरह और एक जीजाबाई तुम्हारी तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि भीमाबाई घर छोड़ने का काम करती थी और तुम घर तोड़ने का काम करती हो। रमा, रमा, उठो। रमा, अरे उठो भी, उठो। रमा, हाँ, उठो, मेरे पास आओ। उठो भी। जी, क्या हुआ? घर के बहुओं को ज्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए, नहीं तो घर के भाग नहीं जगते। क्या हुआ? अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, कोई जागा भी नहीं है। बाकी लोगों से मुझे क्या लेना देना, मुझे सिर्फ घर की बहुओं से ही मतलब है। मैं इस घर के अच्छे के लिए ये सब कर रही हूँ। हाँ तो सगुना भाई, आपको पहले लक्ष्मी को जगाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, आप रमा को जगा रही हो क्योंकि आपको रमा से चिढ़ है, इसलिए आप रमा को तंग कर रही हो। अरे, यानी आपका मतलब है लक्ष्मी और रमा दोनों भी गलत हो, तो पहले लक्ष्मी को सुधारूं, फिर रमा को सुधारूं। अरे, सुधार तो कहीं से भी कभी भी शुरू कर सकते हैं। ले झाड़ू और घर साफ कर ले। लो। जीजाबाई, जीजाबाई, हाँ। उठ, उठ जा, उठ जल्दी, सुबह हो गई, उठ। हुआ? घर की बड़ी बहू इस तरह सोती रहेगी तो घर का भाग्य कैसे जागेगा? हाँ? चलो उठ, उठकर काम कर, चल। क्या हो गया दीदी, कौन जगह है यहाँ? और ये सुबह सुबह ये बहु भाग्य प्रवचन कहाँ से सीख के आई हो? जीजाबाई, आज तक कभी भी मैंने तुझे जगाया है? नहीं ना? ये प्रवचन मेरा नहीं, तेरी भाभी का है। वो रमा को समझा रही है, तो मुझे लगा कि तू भी तो बहू है ना इस घर की, तो थोड़ा मैं भी तुझे समझा लेती हूँ। चल उठ, उठ जा। ठीक है ना सगुना भाई? देखिए सगुना भाई, आप ये जो सास बहू के खेल खेल रही है ना, वो खेल मुझे भी कई सारे आते हैं। लेकिन मेरी आत्मा जानती है, ना तो मैंने ये खेल भीमाबाई के साथ खेला है और ना ही जीजाबाई के साथ। लेकिन अगर तुम इस घर को मैदान बनाओगी तो मैं खेल खेलना भी जानती हूँ और खेल खेलूंगी भी, इसलिए आगे से सोच लेना। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? साफ करो घर। रमा, तू झाड़ू लगा दे, मैं पानी भर देती हूँ। रमा, मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूं, क्यों इन लोगों का साथ देना है, क्यों इनके साथ रहना है? यही चाल में एक घर ले लेते हैं किराए पे, रह लेंगे दोनों। नहीं, पर ये तो हर घर में होता है ना। लोग घर छोड़ के भागते हैं क्या? नहीं ना, उसी में जूझते और जीते हैं। और कितना सहेंगे? ये रोज कभी भी उठ के ऐसे चिल्लाएंगी, दिन भर हर बात के लिए कोसती रहेंगी, छोटी छोटी बातों पर दोष निकालेंगी, और हम क्या देखते रहेंगे?
भीमराव अंबेडकर। जब आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, जब आपकी जीवनी लिखी जाएगी, तो लोगों को भी तो पता चले आपके भी जीवन में घर परिवार के उलझने थे, सबके ताने थे। अपनी पत्नी को लेकर आपकी भी चिंताएं थी, और हमारे सपनों के साथ साथ हमारे साथ ये झाड़ू भी था। फिर भी आप बने, और अगर आप बन सकते हैं, आपकी तरह उलझा हुआ हर एक व्यक्ति बन सकता है। रमा, चाय तो लेकर आ। आई। दे बेटे। बाबा, हाँ, एक बात कहनी थी आपसे। कौन? वो कल कॉलेज गए थे और वहाँ उनके साथ नरोत्तम दोषार गुरुजी ने मिलकर मजाक किया, और गुरुजी ने तो पढ़ाया भी नहीं उन्हें। रमा, इसलिए तो भीम की लड़ाई बड़ी है और बाकी संसार की लड़ाइयों से अलग है। देख लेना रमा, ये दुनिया याद करेगी कि भीम ने ऐसी लड़ाई लड़ लड़कर हमारे जात के लोगों के लिए रास्ता बनाया है। आज उसके कॉलेज के शिक्षक अरे उसे पढ़ाने के बदले उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें हमारे जात के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है बाबा, मगर वो कह रहे थे कि उनके अभी बहुत सारे विषयों की पढ़ाई बाकी है, और अगर ऐसे ही गुरुजी उन्हें नहीं पढ़ाएंगे तो उन्हें परीक्षा में दिक्कत होगी। देखते आज क्या होता है, और चाहे जो कुछ भी हो, इन कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकालेगा। जा बेटे, तू चिंता मत कर। आपके भी जीवन में घर परिवार के उलझने थे, सबके ताने थे। अपनी पत्नी को लेकर आपकी भी चिंताएं थी, और हमारे सपनों के साथ साथ हमारे साथ ये झाड़ू भी था। फिर भी आप बने, और अगर आप बन सकते हैं, तो आपकी तरह उलझा हुआ हर एक व्यक्ति बन सकता है। ये रमा भी ना। भीम कॉलेज आ गया, जाके सबको बताता हूँ। क्या पढ़ेंगे? मैं कम इन सर। हे भीमराव, आओ, हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि कल तुमने अपने बारे में बताया नहीं, जो मुझे पता नहीं है उसके बारे में। चलो बताओ। अरे बताओ बताओ भीम, हम सब सुनना चाहते हैं। क्यों? हाँ, और क्या? भीमराव, तुम्हारा पता नहीं लेकिन हमें पढ़ना है, तो जो गुरुजी पूछ रहे हैं वो बता दो। देखिए सर, मैं कल से आपसे विनती कर रहा हूँ कि इस तरह से समय बर्बाद मत कीजिए, लेकिन आप वही कर रहे हैं। ये नरोत्तम जोशी, ये इनके दोस्त, ये लोग ये सब कर सकते हैं क्योंकि ये शिक्षक नहीं है। इनकी जिम्मेदारी नहीं है मुझे पढ़ाना, लेकिन आपकी तो जिम्मेदारी है ना मुझे पढ़ाना, और मेरा हक है आपसे पढ़ना। हाथ जोड़ता हूं सर, ऐसा मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अरे देखो, इतनी सी तो बात है, तुम बता दो अपने बारे में जो मैं नहीं जानता हूँ। तुम इतना बता दोगे तो तुम्हारे हक की रक्षा भी मैं करूंगा, और मैं अपनी जिम्मेदारी भी निभाऊंगा। सर, शायद आप सिर्फ इतना नहीं जानते मेरे बारे में, या फिर
जानते हुए भी ये सब कर रहे हैं कि मैं पढ़ने के लिए और मेरा हक पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अभी मजबूरन मुझे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाना पड़ेगा।